नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज। देश भर से पीएम मोदी को मिल रही शुभकामनाएं। नेताओं, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से शुभकामनाएं। पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजनाथ सिंह। पीएम मोदी ने भारत को नई ऊर्जा, नई दिशा दी है। राजनाथ सिंह। पीएम ने भारत का सामर्थ्य, सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाया। पीएम मोदी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम के नेतृत्व में देश बड़े लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रपति। पीएम मोदी 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। अमित शाह। पीएम मोदी त्याग और समर्पण के प्रतीक। अमित शाह। पीएम मोदी राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा। अमित शाह। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों, तमाम नेताओं, तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से आज उनको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं और देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी बीच राज्यों के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री और वैश्विक नेताओं तक प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होने हैं और आपको बता दें, आज देश भर में आज विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में सभी राज्यों के नेताओं समेत, वैश्विक नेताओं समेत तमाम मंत्रियों की तरफ से आज उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां दी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर ट्रंप ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। जी हां, ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है और कहा कि मेरे मित्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी शानदार काम कर रहे हैं। शांति प्रयास समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मोदी का एक्स पोस्ट। धन्यवाद मेरे दोस्त। राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। भारत रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है और मैं भारत के साथ आपके रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहां पर ट्रंप की तरफ से उन्हें फोन कर बधाई दी गई है उनके जन्मदिन की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आपके बधाई के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे दोस्त ट्रंप, आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। भारत रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यहां पर उत्सुक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राज्यों के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और वैश्विक नेताओं तक प्रधानमंत्री को बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है। तो वहीं ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें, ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने दोस्त को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं। वो प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद और मैं भारत और अमेरिका के रिश्तों को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन कॉल और बधाई के लिए आभार व्यक्त किया। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है। आपको बता दें, एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी साझा की है और आभार व्यक्त किया है। वहीं खबर वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या और 2019 और 24 में उनके पुनः प्रधानमंत्री बनने पर काशी के विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में स्वर्ण मुकुट अर्पण समारोह के 7 वर्ष के पूर्ण होने पर संकट मोचन मंदिर में भव्य आकर्षक फूलों की साज सज्जाओं के बीच भक्तों ने बजरंगबली और राम दरबार का दिव्य दर्शन किए। इस मौके पर 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
पत्रकारमपुर के संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने 75 किलो का केक रूपी लड्डू काटकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों के अलावा समाज के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। इन दोनों कार्यक्रम के आयोजक मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से काशी के सांसद बने हैं तब से काशी विश्व पटल पर विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। इससे काशी वासियों का गौरव बढ़ रहा है। ऐसे में अपने सांसद के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने के लिए काशी की जनता ऐसे प्रयास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके जन्मदिन के अवसर पर आज तमाम जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर सेवा पखवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर ये खास तैयारियां की गई हैं। वर्तमान परिवेश में जिस तरह की स्थितियां पूरे विश्व में बढ़ी हुई है, उस परिस्थितियां में भगवान उनको बल प्रदान करें, इसलिए हम लोगों ने सुंदरकांड किया और 75 किलो के लड्डू का जो है प्रसाद चढ़ा करके इसे बच्चों द्वारा केक के रूप में काट करके प्रसाद वितरित किया गया। और क्या खास है? और संकट मोचन हनुमान जी मंदिर में आज ही के दिन 7 वर्ष पूर्व एक स्वर्ण मुकुट अर्पित किया गया था, उसका भी हम अर्पण दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं और दोनों ही एक साथ में। चले वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खास तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर की गई हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर तमाम जगहों पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यों के नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री और वैश्विक नेताओं तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी हैं। आपको बता दें, दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होने हैं और आपको बता दें, यूपी में भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर तमाम यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। तो वहीं यहाँ पर साफ तौर पर तमाम राज्यों के सीएम, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नेताओं की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारत को आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ले जाएगा। और आपको बता दें, तमाम यहाँ पर राजनीतिक दलों से तो सभी प्रधानमंत्री को यहाँ पर बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाइयां दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सूरत में सबसे बड़ा झंडा यहां पर लहराया गया है और आपको ये भी बता दें, वाराणसी में भी विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गंगा आरती की गई। खास तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर अजमेर के सैयद चिश्तों ने कहा कि मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरा देश उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहा है। चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आशीष, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ विशेष उत्तर प्रदेश में कर रही है, लखनऊ में कर रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, जहां पूरे प्रदेश से बधाइयां संदेश आ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज हो, हर जगह से बधाई संदेश उनको मिल रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरा एक सेवा पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है।
17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक की बकायदा भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम करती दिखाई जी। देगी। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कई युवाओं को नौकरियां देने का काम किया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो कौशल विकास के तहत करीब 7500 से भी अधिक युवा और महिलाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर करेगी। जी। वहीं अगर देखा जाए तो कई भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अस्पतालों में जाकर के ब्लड डोनेट का भी काम करेंगे। कई अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 75वें जन्मदिन को लेकर के अलग अलग तरीके से कार्यक्रम करती दिखाई देगी। कहा यह जा सकता है कि आज अगर देखा जाए तो अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 11 बजे के आसपास लखनऊ के गांधी प्रतिमा चौराहे पर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो विधायक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बाकायदा फल वितरण का भी कार्यक्रम करेंगे। तो इस तरीके का एक अभियान पूरा एक देखा जो नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा पखवाड़े के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो मनाती दिखाई देगी। जी आशीष, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर जनप्रतिनिधि, हर कार्यकर्ता, हर मंत्री मना रहा है, ऐसे में सीएम योगी का आज कुछ कार्यक्रम निर्धारित है? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, तो वहीं करीब 2 बजे के आसपास वो लखनऊ के कौशल विकास योजना का जहां कार्यक्रम है, यानी कि जो कॉल्विन कॉलेज है वहां पहुंचेंगे। वहां पर करीब 7500 से भी अधिक युवाओं को जो नौकरी देने का काम था वो किया जाएगा, यानी कि उनको नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 100 से ज्यादा जो कंपनियां थी उन्होंने वहां पर स्टॉल लगाए थे, आवेदन किए गए थे। आवेदन के साथ साथ आज उनको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज कई अलग अलग कार्यक्रम है। कन्वेंशन सेंटर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, क्योंकि देखिए आज अगर देखा जाए तो विश्वकर्मा पूजा भी है और विश्वकर्मा पूजा के दिन कई अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक पखवाड़े के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाती दिखाई दे रही है। जी आशीष, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि विपक्ष भी अब प्रधानमंत्री को कहीं बधाई देगा तो सेवा पखवाड़े पर कहीं ना कहीं सवाल भी उठाएगा, तो विपक्ष की किस तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और साथ ही साथ सेवा पखवाड़े में क्या कुछ विशेष यहाँ पर कार्यक्रम है जिनका आयोजन किया जाएगा? देखिए, इस सेवा पखवाड़े में अगर देखा जाए तो यानी कि आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये पूरा सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो स्वच्छता को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी काम करती दिखाई देगी। अस्पतालों में बकायदा ब्लड डोनेट करती दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फल वितरण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो पूरा एक भारतीय जनता पार्टी पूरे एक सेवा पखवाड़े के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाती दिखाई देगी। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने देखिए कल ही कटाक्ष कसे थे। कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनसे जब सवाल किया गया था कि एक बार फिर कौशल विकास के तहत भारतीय जनता पार्टी करीब 7500 से अधिक युवाओं को नौकरियां देने जा रही है, तो इस पर भी उन्होंने कटाक्ष कसा। जी बिल्कुल आशीष, हमारे साथ यहाँ पर नवमेश कुलदीप भी जुड़ चुके हैं वाराणसी से और देहरादून से मदन सिंह भी जुड़ चुके हैं। क्योंकि कुलदीप, वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की गई, क्या कुछ तमाम जानकारी और क्या कुछ खास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है? प्रधानमंत्री के वजह से प्रधानमंत्री जयंती को लेकर जो 75वां उनका जन्मदिन है उनको लेकर यहाँ पर काफी खुशी नजर आ रही है। गंगा जी में जो है नीलकंठ तिवारी जो है विधायक है, वो भी जो है लगा के गंगा में दूध अभिषेक कर रहे हैं। जगह जहाँ पे उनके जो है जो लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, जगह जहाँ पे उनके जो है 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत ही खुशी के साथ ढोल नगाड़ों के साथ उनके जो है जगह जगह पर उनके यहाँ जो है प्रधानमंत्री का जो है जन्मदिन को उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
जी चलिए, देहरादून से मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, क्योंकि आज 75वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ विशेष देहरादून में, उत्तराखंड में यहाँ पर किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है? और जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जी जन्मदिन है वो बड़े उत्साह से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है कल से ही हो गई थी। कल यहाँ पर सुंदर पाठ का आयोजन किया गया है संस्कृति और पर्यटन विभाग के माध्यम से, जिसमें कि क्योंकि कल जो है 17 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जन्मदिन जी था, तो इसलिए संयुक्त रूप से ये सुंदर पाठ किया गया। और आज सुबह से ही जो है कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह 8 बजे जो है सेवा पखवाड़ा यहाँ पे जो आयोजित किया गया था उसमें शिरकत की। और उसमें जो स्वच्छता को लेके सीधे तौर पर संदेश यहाँ पर दिया गया। उसके साथ ही जगह जगह संगोष्ठियां होगी, जिसमें तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको बुलाया जाएगा। उसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ युवाओं को भी वहां पर बुलाया गया है, ताकि जो है उत्तराखंड में जो कार्य हुआ है उसकी समीक्षा हो सके और जो कमियां हैं उसके बारे में जो है ये लोग बता सके। तो जगह जगह ये कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और आज 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम निर्धारित किए गए। उसके साथ ही पूरे उत्तराखंड में ब्लॉक लेवल तक जो है स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें कि स्वास्थ्य महकमे की टीमें पहले से ही पूरा प्लान कर चुकी है, पूरी तैयारियां कर चुकी है। और जो उत्तराखंड के मंत्री हैं, विधायक गण हैं, वो इनमें शिरकत करेंगे और वहां पर तमाम जो लोग हैं उनकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी। उसके साथ ही स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे और जो उत्तराखंड की योजना है, केंद्र की योजना है या उत्तराखंड राज्य की योजना है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर डिसाइडेड हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले जो है 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम इसी क्रम में चलेंगे। जी क्योंकि कुलदीप, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, ऐसे में क्या कुछ खास बीजेपी की तरफ से वाराणसी में किया जाएगा? जी बिल्कुल, बीजेपी ने जो है जहां जहां पर जो है रक्तदान करने के लिए किया जा रहा है, विधायक हो चाहे मंत्री हो, यहाँ पर 3 मंत्री हैं, तीनों मंत्री के जो है कहीं जो है रक्तदान कर रहे हैं, तो कहीं जो है रुद्राभिषेक कर रहे हैं। किसी जहां पर बीजेपी जो है स्वच्छता अभियान भी चला रही है, जगह जगह पर जो है स्वच्छता अभियान चलाकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। उनको लेकर जो है काफी उत्साह देखने को मिला है। जहां बीजेपी के कार्यकर्ता तो मना ही रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर आम जनमानस है उनको भी देखने को मिल रहा है कि वो मंदिरों में जो है अनुष्ठान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है जन्मदिन को और उनको बधाई के साथ साथ उनकी दीर्घायु की भी कामना कर रहे हैं। जी क्योंकि आशीष, यहाँ पर विपक्ष पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, वो किस तरह से सेवा पखवाड़े को देखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से सामने आती हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरह लखनऊ में इसको मनाया जाएगा, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, क्योंकि बड़ा सवाल उठता है, विपक्ष सेवा पखवाड़े को लेकर सरकार को घेर सकता है, क्या इसको यहाँ पर सीधा जनता से जुड़ने का एक संवाद के रूप में देखा जाए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तौर पर कोई अलग रणनीति बीजेपी की तरफ से, और स्थानीय जनता की किस तरह की प्रतिक्रिया आज जन्मदिन को लेकर, प्रधानमंत्री की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर एक खुशी का माहौल पूरे राज्य में है। और इस जन्मदिन को लेकर, जैसे कि मैंने बताया कि पुष्कर सिंह धामी जी का भी कल जन्मदिन था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसको कि बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। और वहीं पे जो है जगह जगह पूजा अर्चनाएं की जा रही है। उसके साथ ही जो है, जैसे कि मैंने बताया, स्वास्थ्य शिविर अब लगाए जाएंगे और कहीं ना कहीं गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जो भाजपा के कार्यकर्ता उनमें एक निश्चित तौर पर उत्साह है। और वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि जो ये कार्यकाल रहा है कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे, तो विभिन्न तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। उसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह 75वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और विपक्ष का कहना है कि 75 वर्ष में रिटायरमेंट की भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, तो क्या है इसके बाद वो जी बिल्कुल मदन, देखने वाली बात होगी किस तरह से सेवा पखवाड़े को विपक्ष देखेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 75वें जन्मदिन के अवसर पर किस तरह की तैयारी बीजेपी यहाँ पर सेवा पखवाड़े के दौरान दिखाएगी और धरातल पर कितना इफेक्टिव ये साबित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। नवमेश, कुलदीप, आशीष और मदन, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस
अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े का आयोजन किया है और तमाम नेताओं, तमाम मंत्रियों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला है लगातार जारी। नमस्कार।